नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अंडरकट क्या होता है और अंडरकट को डिज़ाइन करने के लिए हम कौन से मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं पार्ट में। ओके, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि अंडरकट होता क्या है और उसे हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। इसे हमें अवॉइड क्यों करना है? क्योंकि अंडरकट को अगर हमें पार्ट डिज़ाइन या मैन्युफैक्चर करना हो ये अंडरकट पार्ट को, तो उसके लिए हमें डिफरेंट अरेंजमेंट लगती है, जिसके लिए हम स्लाइडर्स और लिफ्टर यूज़ करते हैं। तो अननेसेसरी ये क्या कर देता है, एक यूनिट बढ़ा देता है। जनरली कि हम जो है 2 हाफ में मोल्ड निकालते हैं। ओके, 2 हाफ में निकालते हैं, तो स्लाइडर की वजह से जो है वो थर्ड पार्ट ऐड हो जाता है। मतलब स्लाइडर या लिफ्टर जो अरेंजमेंट है वो ऐड हो जाती है। तो इसकी वजह से जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, लीड टाइम बढ़ जाता है, साइकिल टाइम बढ़ जाता है। तो ऐसे तो इसलिए जो है हमें अंडरकट अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो अंडरकट होता क्या है? तो अंडरकट ये होता है कि साइड वॉल पे, अगर यहाँ पे इस प्रोडक्ट पे देखोगे आप, तो साइड वॉल पे देखो ये एक्स्ट्रा पोर्शन है। मतलब हम जो है पुलिंग डायरेक्शन जो हमारी है, प्रोडक्ट को मोल्ड जो रिलीज हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो ये साइड एक्शन में जो है ये फीचर्स है, जैसे कि ये होल और ये जो एक्सट्रूडेड पोर्शन है, तो ये जो है ये साइड एक्शन दे रहे हैं। तो मतलब ये क्या है, ये जब हम इसको पुल करेंगे, मतलब ये जब मोल्ड डायरेक्शन में जब हम इसको रिलीज करेंगे तो ये जो फीचर है ये नहीं निकल पाएंगे। ओके, क्योंकि ये स्टक हो जाएगी, तो मोल्ड में से ये रिलीज करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओके, तो इसकी वजह से क्या है, ये मोल्ड में से ये प्रोडक्ट हम निकाल नहीं पाएंगे। तो यही होता है अंडरकट। इसमें जैसे कि रिब्स हो सकते हैं, होल्स रह सकते हैं या बॉसेस रह सकते हैं। मतलब ये ऐसे प्रोसेस में साइड वॉल पे जो भी रहेगा वो अंडरकट में आ जाएगा। इसलिए हम जनरली जो है वो ड्राफ्ट एनालिसिस चेक करते हैं। मतलब जो सब फीचर जो है या सब सरफेस, साइड सरफेसेस या जो भी है वो मतलब पुलिंग डायरेक्शन में करेक्ट निकलते हैं कि नहीं निकलते, उसके लिए का हम सॉफ्टवेयर में एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, ड्राफ्ट एनालिसिस। ओके, तो उसमें हम यही चेक करते हैं कि सारे जो सरफेस है वो प्रॉपरली मतलब अंडरकट तो नहीं जा रहे। ओके, तो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में जो है 2-3 डायरेक्शन में भी निकालना पड़ता है उसको। अगर 2 हाफ में निकल रहे हैं हम तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 हाफ, 4th हाफ या ऐसे लग रहे हैं तो उसमें साइड स्लाइडर्स लगते हैं। ओके, तो यही होता है वो ये अंडरकट हम डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन इसको जनरली हम अवॉइड ही करते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो। ओके, अगर पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर हमारी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है कि ये हमें चाहिए, मतलब फंक्शनैलिटी के हिसाब से, तो हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें स्लाइडर या लिफ्टर अरेंजमेंट उसके लिए देना पड़ेगा। ओके, तो ये जो है साइड जो फीचर रहेंगे वही रहेंगे अंडरकट्स। ओके ओके, और इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? पहले तो हमें डिज़ाइन में जो है इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। मतलब डिज़ाइन लेवल पे ही चेक करना पड़ेगा कि उस फीचर का फंक्शनैलिटी है या नहीं, और या उस फीचर को हम शिफ्ट कर सकते हैं या हम प्रॉपर पार्टिंग लाइन जो है हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब वो पार्टिंग लाइन सिलेक्शन बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अंडरकट डिज़ाइन, मतलब अंडरकट में या पुलिंग डायरेक्शन में। ओके, तो पार्टिंग लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सिलेक्शन ऑफ पार्टिंग लाइन फर्स्ट हो गया। और अगर पार्टिंग लाइन शिफ्ट करना है तो पार्टिंग लाइन शिफ्ट अगर करके अगर वो अंडरकट अगर प्रॉपरली निकल जाता है तो पार्टिंग लाइन शिफ्ट करना ये भी हम ट्राई कर सकते हैं। ओके, और दूसरा हो गया डिज़ाइन चेंजेस अगर पॉसिबल है तो हमें उस पार्ट के डिज़ाइन भी चेंज मतलब पॉसिबल है तो करेंगे। ओके, तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जिससे कि हम अंडरकट अवॉइड कर सकते हैं एट डिज़ाइन लेवल। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि अंडरकट के हिसाब से, मतलब आप ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए कि अंडरकट होता क्या है। तो देखो यहाँ पे एक होल है, ये भी एक अंडरकट का एग्जाम्पल है। ओके, अगर ये जो हिंज है, हिंज में जो है वो भी एक अंडरकट का एग्जाम्पल है, उसमें रिलीज़ नहीं होगा। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, हम नीचे जो है एक होल, मतलब यहाँ पे मटेरियल रिमूव कर दिया है यहाँ का, तो ये अंडरकट नहीं होगा अभी, क्योंकि ये डाउन डायरेक्शन में निकल जाएगा और वो ऊपर वाला अपर डायरेक्शन में निकल जाएगा।
और यहाँ पे जो सरफेस फॉर्मेशन होगा वो होगा शट ऑफ। शट ऑफ मतलब दोनों मोल्ड का सरफेस एक में को टच हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये शट ऑफ का एग्जांपल है। तो इसमें जो है ये अंडरकट हमने अवॉइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे हमने मटेरियल रिमूव करके। ओके, यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे ऊपर एक मटेरियल ऐड किया है शाफ्ट के ऊपर, और इसको अगर हम मिडल पोर्शन लेते हैं तो मतलब नीडल से अगर प्लेन से अगर पार्टिंग लाइन लेते हैं तो अंडरकट नहीं रहेगा, और अगर यही इस फ्लैट सरफेस पे लेते हैं तो वो अंडरकट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही है, अगर हम प्रॉपरली अगर पार्टिंग लाइन सिलेक्ट करते हैं तो हम अंडरकट से बच सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर कप का एग्जांपल देखो तो मिडिल पोर्शन अगर लो गया तो वहाँ पे जो है ये अंदर का पोर्शन जो है वो पूरा जो है वो अंडरकट हो जाएगा। अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचोगे तो ये जो है ये साइड का जो मतलब हैंड है तो ये जो है ये पूरा जो है अंडरकट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें जो है स्लाइडर्स लगेगी। तो सपोज मैं अभी ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि अंडरकट हमें डिज़ाइन में चाहिए। ओके, क्यों चाहिए? क्योंकि उसकी फंक्शनैलिटी है और वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करने वाला है, इसलिए हमें फंक्शनैलिटी के हिसाब से वो अंडरकट डिज़ाइन में चाहिए। तो हम उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं उस पार्ट को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें स्लाइडर और लिफ्टर की मदद से फिर वो अंडरकट हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट अरेंजमेंट्स होता है अंडरकट को बनाने के लिए। ओके, तो स्लाइडर्स और लिफ्टर अरेंजमेंट्स हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट स्लाइडर अरेंजमेंट्स हैं, जैसे कि स्लाइड्स ऑन कोर। ओके, तो ये जो है ये कोर के साइड में जो है ये स्लाइड हो रहा है। ओके, एंड ये स्लाइड ऑन कैविटी, मतलब कैविटी को कैविटी के साइड में ही रहेगा और कैविटी के साइड में स्लाइड होगा। ओके, और मतलब ये स्लाइडर। ओके, और स्प्रिंग ड्रिवन मैकेनिज्म, और कोई स्प्रिंग ड्रिवन एक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से वो पूरा मैकेनिज्म स्लाइड होता है, स्लाइडर। ओके, गियर ड्रिवन मैकेनिज्म भी होता है। ओके, और हाइड्रोलिक ड्रिवन मैकेनिज्म होता है जो कि फ्लूइड की मदद से सिलेंडर के प्रेशराइज होने की वजह से वो स्लाइड होता रहता है, मतलब इनसाइड आउटसाइड ऐसा होता रहता है। ओके, विद द हेल्प ऑफ साइकिल टाइम, मतलब साइकिल टाइम के हिसाब से ये जो है अंदर बाहर होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमें कैविटी फॉर्म करनी थी। ओके, तो यहाँ पे लिफ्टर अरेंजमेंट में होता है। लिफ्टर अरेंजमेंट में क्या होता है, वह जो एक हाफ होता है मोल्ड का वो ऊपर चला जाता है और दूसरे हाफ में से जो है इजेक्टर पिन की तरह जो है लिफ्टर बाहर आता है प्रोडक्ट को लेके, और वहाँ से हम उस प्रोडक्ट को उठा लेंगे फिर। तो ये लिफ्टर के मतलब उस तरह होता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि लिफ्टर ने ऊपर उठाया पार्ट को और वहाँ से पार्ट हम रिलीज कर देंगे। ओके, तो ये डिफरेंट टेक्निक्स है मतलब स्लाइडर और लिफ्टर की। तो स्लाइडर और लिफ्टर यूज़ करते हैं हम अंडरकट को डिज़ाइन करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।